नमस्कार दोस्तों, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में आज संपन्न हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू ने दी। उन्होंने एक महायात्रा का ऐलान किया है। 11 जुलाई को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कई राजपूत संगठनों के साथ मिलकर के एक महायात्रा उत्तर प्रदेश में निकालने जा रही है। सीधी तौर पर यह एक राजनीतिक चेतावनी होगी, जबकि राजपूत एक साथ आकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले हुंकार भरेंगे। क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने हमेशा आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है और बरसों से निभाता रहा है। इसी को लेकर के आज महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू ने 11 जुलाई को जो महायात्रा का कार्यक्रम है उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, क्षत्रिय समाज पे जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, हर कोई दुनिया भर की जातियों की बात करता है, लेकिन अगड़ों की बात कोई नहीं करता और ख़ास तौर से क्षत्रिय समाज की कोई बात नहीं करता। तो इसीलिए 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकलेंगे कई संगठनों के राजपूताना लोग। और किस तरीके की ये यात्रा होगी, क्यों ये यात्रा निकालने की ज़रूरत है, इन सब बातों में राघवेंद्र सिंह राजू ने खोल करके बताया। आइए बात करते हैं राजू जी से और जानते हैं कि 11 जुलाई को कितनी बड़ी यात्रा, किस तरीके की ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहली बार 11 जुलाई को हम चाह रहे हैं कि कई राजपूताना संगठन जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, देश के सारे राजपूताना संगठन को एक मंच पर आना होगा। उठो क्षत्रियों, फिर एक बार अपना छात्र धर्म अपनाना होगा। और 95 में मैंने प्रताप ज्योति यात्रा का संचालन में प्रभारी रहा। 2010 में बड़ी बड़ी रैलियां पूरे भारतवर्ष में मैंने की। मैं खुद मंच का संचालक और कार्यक्रम का प्रभारी था। और 2011 में भी इन छोटे छोटे दलों के साथ भी जो यात्रा निकली, उसका भी प्रवर्तन मोर्चा का मैं संयोजक था। हमने तो आपको सम्मान बढ़ाने में सब कुछ किया, आपने हमको क्या दिया? सिर्फ हम पे आरोप लगाते रहे कि हम जातिवादी संगठन हैं। लेकिन आप देख लीजिए, सत्तारूढ़ उसमें कोई अगले समाज की बात नहीं करता, कोई भी राजनीतिक दल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात नहीं करता। ओबीसी की बात होगी, दलित की बात होगी। ये देश में कौन, क्या राजनीतिक दल को सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? अपराधियों का विवरण पोर्टल पर डालिए, शिक्षित लोगों को राजनीति में अच्छे आगे आगे लाइए। और देश में समानता के अधिकार की बात होनी चाहिए, सेक्शन 14 में है, संविधान में प्रदत्त है। इसलिए देश में जितनी भी सरकारें हैं उनको बनाने का काम अगड़े समाज ने किया है। इसलिए अगड़े समाज को आप किसी पैमाने पे ना तोलें। ये देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, हिंदुत्व सनातन धर्म के प्रेमी हैं। इन लोगों को सम्मान दीजिए और अगर आप सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर 2022 में जो मैं बार बार कहता रहा था कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान, भारत हिंदुत्व, जहाँ 80% लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं, तो वहाँ पर सरकार को चाहिए। कुछ चीज़ों पे मैं जरूर कहना चाहता हूँ, समाज में जो नाराज़गी है। अभी हमने पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, कई जनपदों में लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर दलित एक्ट गलत लग गया। तो मैं ये चाहता हूँ भारत सरकार देश में कानून लाए और दलित एक्ट का दुरुपयोग ना हो। निर्दोष हो निश्चित सजा दो आप। लेकिन जैसा अमेरिका में अन्य राष्ट्रों में है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और इसके बाद जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जब कोई दोषी नहीं है तो दोष मुक्त प्रमाण पत्र देकर के ऐसे लोगों को जेल से रिहा करना चाहिए। हम चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं माननीय योगी जी से कि जेलों में जो लोग हमारे समाज के बंद हैं उन लोगों की आप न्यायिक जांच करा लें और दोष मुक्त प्रमाण पत्र देकर के उनको रिहा करें। अगर वो दोषी हो तो उन्हें सजा दें। मैं उनका कोई पक्षधर नहीं। समाज में हर जाति और समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ी। इसलिए हम जो यात्रा निकालने जा रहे हैं वो पूरे देश में, हम तो सबसे कहेंगे कि कम विद अस वी विल डू। अगर आप चाहते हो भारत मजबूत बने, भारत सशक्त हो और हिंदुत्व और हिंदुस्तान मजबूत रहे, तो 2022 में जिस तरीके से चल रहा है राजनीतिक पार्टी का पाठ्यक्रम, अभी बहुत से राजनीतिक दल आप देखेंगे वो सरकार को, जो सरकार में रहते हुए लगातार सरकार से लाभ लेते रहे, वही सब सरकार पे प्रहार करेंगे। इसलिए
2022 में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मजबूत बने, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि शहर में, प्रदेश में, जिले में और कहीं पर भी गुंडागर्दी ना हो। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहते हैं, मेरे पास कई जनपदों की शिकायत है, बीजेपी की आम कार्यकर्ता भी हमसे कार्यालय में आकर के मिलते हैं। उन जिलों में जरूर उन भू माफियाओं को चिन्हित किया जाए जो पिछली सरकारों में तमाम ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सभी की जमीनों पर तरह तरह से उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। हमारे पास तो फरकाबाद की बहुत सारी शिकायतें हैं, हमारे पास मुरादाबाद में भी कई शिकायतें हैं, कई जनपदों की हमारे पास शिकायतें आई हैं। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। औरैया की शिकायतें आई, विधुना की शिकायतें आई, ऐसे चिन्हित किया जाना चाहिए और जाति, धर्म, मजहब से हट करके निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ईमानदार, कर्मठ, योग्य, पढ़े लिखे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और जाति विशेष को बढ़ावा ना देते हुए देश को कैसे मजबूत करना है, उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात का भी हर आदमी समर्थन कर रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, इन बिंदुओं को लेकर के हमने यात्रा का एक प्लान बनाया है। 11 जुलाई को इसी सब चीज़ों को लेकर के हम देश के सभी राजपूताना संगठन के प्रमुख लोगों से बैठक करेंगे और उस पर एक ठोस रणनीति बना करके हम निश्चित तौर पर उन जातिवादी व्यवस्था करने वाले उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रीय दलों को भी चिन्हित करेंगे कि जो वास्तव में हमारा वोट तो लेते हैं और हमको कोई सम्मान नहीं देते।